नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार और आप दोस्तों हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह आज अचानक गुरुग्राम साइबर थाना पहुंच गए और औचक निरीक्षण किया और उसके बाद वो संतुष्ट नजर आए। डीजीपी ओपी सिंह पहले साइबर थाना पहुंचे और वहां पर खड़े गेट पर पुलिसकर्मी से बातचीत की कि वो साइबर फ्रॉड के पीड़ित हैं और शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं। जिसके बाद वो अंदर पहुंचे और अंदर पहुंचने के बाद वहां पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उनको पहचान लिया। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि डीजीपी हरियाणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि किस तरह से साइबर फ्रॉड पर अंकुश लगाने का पूरी तरह से हरियाणा पुलिस प्रयास कर रही है और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से साइबर फ्रॉड पर अंकुश लगाया जाएगा। आपको बता दें कि इस औचक निरीक्षण का मात्र मकसद यही था कि जो आम लोग अपनी शिकायत दर्ज कराने साइबर थाना पहुंचते हैं तो पुलिस किस तरह से जो प्रक्रिया रहती है वो करती है, क्या उनसे जो बातचीत है वो ठीक से की जाती है, जो उनकी शिकायत है वो टाइम पर दर्ज होती है। इसका पूरा मकसद यही था। और ऐसे में डीजीपी हरियाणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो जानकारी दी वो जरा आप सुन लीजिए। आज मैं इधर था तो एक मन में बात आई कि साइबर थाने चल के देखते हैं तो वहां की स्थिति क्या है। तो मैं प्राइवेट गाड़ी से आया था और नीचे जो मुलाजिम खड़ा था उसने पहचाना नहीं मुझे और उसने अच्छे से बात की कि क्यों आए हो। हमने कहा जी मुझे डिजिटल अरेस्ट का मुकदमा दर्ज करवाना है। तो बोला जी सेकंड फ्लोर पर 24 नंबर कमरे में आपको ड्यूटी अफसर मिलेंगे। हम ऊपर आए तो मुझे यहाँ ड्यूटी अफसर मिले तो चलो ये तो मुझे पहचान गए थे। मैंने पूछा कि जी आप नीचे क्यों नहीं थे। बोला जी ये कंप्लेनेंट आया था, इसके पैसे जो थे गलती से किसी अकाउंट में चले गए थे, वो फिर वापस आ गए हैं, ये उनको वापस देना है, इसमें एप्लीकेशन लिखवा रहे थे। तो मेरा जो अनुभव है कि अगर कोई आपको ठगने की कोशिश करे पर्टिकुलर साइबर क्राइम में, तो मुझे लगता है कि अगर साइबर क्राइम थाने में आप जाएंगे तो कोई आपको जो सिनेमा में दिखाते हैं कि वहां तो पता नहीं क्या होता है, इतना बढ़िया थाना है, कितने मतलब अच्छे व्यवहार के लोग यहाँ पर हैं, आके देखेंगे। वैसे भी आया करें। अब जो उन्होंने को कहा है कि अगर कोई शिकायत नहीं भी दर्ज करना, वैसे ही थाने का विजिट करना चाहते हैं करें, साइबर क्राइम पर चर्चा करना चाहते हैं वो भी करें। तो मेरा ये है कि जैसे ही कोई प्रयास करे साइबर क्राइम में ठगी का या डराए आपको, तो आपने भय और लालच से कुछ नहीं करना। अगर खुद मन नहीं टिक रहा हो तो पूछ लेते 1930 पर फोन करके, उसको कहते हैं देखो जी मुझे इस तरह से कह रहे हैं, आपको क्या लगता है, और उसकी बात को भरोसा करें। तो ये मुझे लोगों को आपके माध्यम से कहना है। तो देखो क्लियरिटी है जी, ये आईटी एक्ट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसमें भी क्लियर प्रावधान है कि अगर बैंक ने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया और किसी के पैसे को नुकसान हो गया तो उसको नुकसान नहीं हुआ, बैंक का हुआ जी। तो हमने बात करी अपने अफसरों से, हमने ये तय किया है कि जितने भी मुकदमे हमारे अंडर इन्वेस्टिगेशन या पहले वाले भी हैं उसमें हम इस एंगल से जरूर जांच करेंगे कि क्या बैंक ने एक कस्टमर का पैसा ट्रांसफर करते समय ड्यू डिलिजेंस किया कि नहीं किया। अब किसी ने एपीके फाइल भेज दिया जो एंड्रॉयड पैकेजिंग किट होती है, तो आपने क्लिक किया, आपको तो नहीं पता है, आपने क्लिक कर दिया, पैसे चले गए आपके अकाउंट से। तो बैंक के पास व्यवस्था तो होनी चाहिए कि जब क्लाइंट ने प्रोसेस नहीं किया इनिशिएट, हम क्यों पैसे पे कर रहे हैं। तो अब जो है जी आज के बाद से तो पक्का ही इसको मान लो कि जो भी साइबर क्राइम का मुकदमा दर्ज होगा, जो भी शिकायत होगी, हम एक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन जरूर रखेंगे कि बैंक ने ड्यू डिलिजेंस किया था कि नहीं किया था। अगर नहीं किया था पैसे वो भरेंगे। यानी बैंक एम्प्लॉय तो देखो 52 को अंदर दे चुके हैं, गुड़गांव पुलिस दे चुकी है, उसमें तो हम लोग देखो अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है ना, हम किसी का लिहाज नहीं करते। आप कुछ भी रहो, बैंक के मैनेजर रहो, अंग्रेजी आती हिंदी आती है, आप जानो जी। अगर आप क्रिमिनल से साझबाज हो, लोगों को पैसे लुटवाने में लगे हुए हो, हमारे लिए आप क्रिमिनल हो तो एक्शन ले रहे। बट एट द सेम टाइम ये जेल चला गया, पैसे कहीं और चले गए, कंप्लेनेंट को कुछ नहीं मिला ना, उसकी कोई गलती नहीं है, उसने तो बैंक में खाता खोला कि मेरे पैसे यहाँ सेफ है। अब वहां कौन उसको क्या कर रहा है, बैंक का काम है देखना उसको। अब जो हमारी प्राथमिकता है कि जो बैंक के लोग कनाई कर रहे हैं, जो साजबाज है, उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन तो होएगा होएगा। ये जो पैसे उसके हैं कस्टमर के,
वो बैन करेंगे। हेट स्पीच यहाँ हमने 3 बातों पर जोर दिया है। यहाँ जब आए हैं 3 बातों पर जोर दिया हमने। एक तो ये है कि जिनके पैसे मिल गए, फ्रीज हो गए हैं, लियन हो गए हैं, तो पैसे उनके अकाउंट में जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। तो छोटे अमाउंट के बारे में ये जो है, हाई कोर्ट के ऑर्डर भी आए हुए हैं कि हम बिना मुकदमा दर्ज किए और जो आपका जो सुपरदारी सुपरदारी पर जो पहला फैसला तो ये था कि जी हम तफ्सीस में जो ड्यू डिलिजेंस बैंक नहीं करे तो उसके मुलाजिम के खिलाफ जो एक्शन बनता है उसको लेंगे, पैसों की लायबिलिटी बैंक पर डालेंगे, जिससे कि कस्टमर का कोई नुकसान नहीं हो। दूसरा कि एक बार पैसे लियन हो गए, फ्रीज हो गए, तो क्या होता है कि एक अकाउंट के ऊपर कई लोग लियन लगाए बैठे होते हैं, कई बैंक, क्योंकि उसने कईयों को ठगा होता है। तो हरियाणा के जो कंप्लेनेंट है उसको पैसा मिले, इसके लिए हम जो हाई कोर्ट का जो एक ऑर्डर आया हुआ है कि जो लोक अदालत है, परमानेंट लोक अदालत है, वहां आईओ जाके उनसे रिक्वेस्ट कर सकता है कि बगैर एफआईआर के कंप्लेंट के बेसिस पर ही इसके पैसे इसको दे देते हैं, तो वो पैसे उनको हम वापस दिलाने का काम करेंगे। एक अवेयरनेस का मुद्दा खड़ा होता है कि भाई लोग को पता नहीं होता है, इसलिए वो ठगे जाते हैं। मेरा इसमें यह कहना है कि लोग लालच और भय से ठगे जाते हैं, जानकारी तो सबको है। ये कौन लोग हैं जो आपको टास्क दे रहे हैं और पैसे कमाने वाले लोग घूम रहे हैं। ऑफलाइन वर्ल्ड में कोई कहता आप मानोगे? पार्क में घूमने गए, किसी ने कहा जी आपको इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं, इतने पैसे हो जाएंगे, आप नहीं विश्वास करोगे कि ये कौन आदमी होता बोलने वाला। ऑनलाइन ढूंढते रहते हो। तो जो लालच और भय में आप घूम रहे हो, इससे पार पाओ। नहीं तो मिलते तो 2-4 लोग नहीं जी, ऑनलाइन तो हजारों लोग आपके पीछे लगे हुए हैं। तो यहाँ आपने पूरा हेल्दी सेफ्टी सिस्टम रखना है। जो लोग आपके भला करने का दावा करे, आपको पैसे कमाने का इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का, ये ठग है जी, और कुछ है ही नहीं, इनकी सुनी नहीं। सर सुपरदारी को लेकर भी कुछ डील दी जा रही है ताकि लोगों को आसानी से उनका सामान मिल सके, क्या? तो आपने कहा ही सुपरदारी में लोक अदालत के माध्यम से छोटे अमाउंट का आयोग खुद ही पैरवी करके दिलवाएगा। बाकी जो बड़े मामले हैं जिसमें कि बैंक की एनओसी के लिए कोर्ट वगैरह कहते हैं, तो हम बैंक से बात करके प्रोसेस को एक्सपेडाइट करेंगे। लेकिन थोड़ा वक्त तो लग जाता है, 15 दिन, महीने, क्योंकि ये भी तय करना होता है कि पैसा सही आदमी खाते में ही जाए, जब तक सारी चीज को नहीं जांच परख करेंगे। अवेयरनेस में एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगा, जो कि मैंने काइंड ऑफ पंचकुला में हमने ट्राई किया था, कि जो हेड बॉयज एंड गर्ल्स हैं स्कूलों के, इनका एक प्रभाव होता है, पूरा क्लास इनकी सुनता है। तो हम इनको पुलिस के साथ जोड़ना चाहते हैं, और हम ये मानते हैं कि लेक्चर मेथड जो है बहुत ज्यादा काम नहीं करता। बच्चों को शिकायत रहती है, जो ही आता कुछ ना कुछ बोल के चला जाता है। हम स्पीक मैके के थ्रू, जो ये क्लासिकल सिंगर्स का ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल कॉलेज में, ये म्यूजिक प्रोग्राम देते हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, तो उनसे संपर्क साध के जो हमारे हेड बॉयज एंड गर्ल्स हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो टीचर्स हैं, उसका नेटवर्क बनाएंगे और उसका फ्रीक्वेंटली फंक्शन करेंगे। तो इसमें जो मुझे टेक अवे दिख रहा है, एक तो बच्चों के लिए एक अनुभव होगा, उनको साइबर क्राइम का सेटअप हम दिखाएंगे किस तरह का है जी, फिर उनको पिज्जा खिलाएं, जो भी बच्चों को खाना पसंद हो वो खिलाएं, फिर वो क्लासिकल म्यूजिक में इंट्रोड्यूस करें। क्लासिकल म्यूजिक में जनरली आदमी थोड़ा शांत रहना सीखता है, थोड़ा ठीक से फैसला लेने की सोचता है, तो वो उसकी हैबिट डालें, और उसी में ये जोड़ें कि देखो जी अब लालच और भय से दूर रहो, जितना भी नाश होना है ना इसी के रास्ते हो, मेहनत करो, उससे जो मिलता है उससे तसल्ली करो। हमको लगता है हेड बॉयज एंड गर्ल्स के थ्रू हम स्कूलों को रीच आउट कर पाएंगे, तो साइबर क्राइम हो गया, ड्रग हो गया, और जो क्राइम में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है बच्चों की, तो हम उनको इससे आगाह करते रहेंगे। हम ये सोचते हैं अगर हम ये बात हेड बॉयज एंड गर्ल्स के दिमाग में डाल देंगे, तो आगे कई बच्चों को इन्फ्लुएंस करेंगे, और एक एक बच्चा जो है 5-10 एडल्ट के आसपास घूमता है, उसके पेरेंट्स होते हैं, मामा, मामी, नानी, चाची, काकी, तो इनको अगर अच्छा अनुभव होगा, जाके बोलेंगे देखो जी साइबर क्राइम में इस तरह की बात होती है, आपने परहेज रखना है इससे। इस तरह की बातें ड्रग्स से हमें नहीं करना होता है। क्यों? तो ये ब्रेन में
जैसे इंजन में चीनी डालने से इंजन सीज हो जाता है, तो ड्रग डालने से ब्रेन सीज हो जाता है। तो ये हमें नहीं करना। तो ये जो बच्चों को बिगाड़ने वाली बातें हैं, लोगों को तंग करने वाली बातें हैं, तो हम स्कूलिंग आवर खराब नहीं करना चाहते। इस तरह के प्रेजेंट सेटिंग में उनको कन्वे करना चाहते हैं। हमने पंचकुला में एक कार्यक्रम इस तरह से किया था, तो बच्चों ने बहुत पसंद किया था। तो हम उनको जोड़ना चाहते हैं, उनको अभियान में शामिल करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि स्कूल में जाके उनके पढ़ाई के घंटे खराब हो।